समझ लो मूड होते हैं तो अब तो हिस्से के ऊपर गाने भी बनने लगे हैं। तेरे गाने का बोला कर देंगे ठीक है। हाँ तो सार है मस्त बढ़िया बढ़िया तो सुना। शाही भी ले लियो भाई ना मैं थोड़ा उसका ये तो मखून की सारी नहीं देगा बहुत ही अच्छा फिर इसकी एडिटिंग हो रही है पूरा अच्छा
अच्छा थोड़ा पीछे पीछे हो जाता थोड़ा। हेलो हाँ भाई। बढ़ता जा रहा है, तो क्या मानते हो आप? युवाओं में हाँ हम मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से पिछले 7-8 वर्षों से जो हुक्के का प्रचलन है हमारे हरियाणा में वो उसका ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है कि मतलब अन्य नशों को छोड़कर समाज का एक वर्ग है जो गांव में रहता है, तो उसके जितने भी नौजवान साथी है पहले मतलब कि जैसे पहले के दशक में एक बीड़ी का प्रचलन था, जो लगभग आज 40-50 की ईयर के लोग हैं उनमें एक बीड़ी का प्रचलन था, तो उस बीड़ी के प्रचलन की जगह आज हुक्के ने ले ली है। और जितने भी साथी हैं जो 20 से 30 या मतलब 35 की एज के या बीच के हैं, तो वो बीड़ी को छोड़कर अन्य नशों को छोड़कर वो हुक्का की तरफ चले गए हैं। तो जैसे एक 20 की दशक में जैसे एक दशक में या बिस्सी में 20 साल की एक बिस्सी में हर एक चीज़ का एक ट्रेंड होता है, वो अपने आप को दोहराता है। जैसे आज से 60 साल पहले एक हुक्के का दौर था, जो तीसरी पीढ़ी का दौर वो आज के युवाओं ने कैचअप कर लिया और उसकी तरफ आकर्षित भी हो गए। और मेरा ये मानना है कि देखिए समाज में मैं ये नहीं कह रहा कि स्मोकिंग अच्छी बात है, मैं हुक्का के बारे में मतलब कोई ठीक है, हम इस कारोबार में हैं, हम काम करते हैं, सारा दिन सेल करते हैं, लेकिन हम युवाओं को पहले तो यही संदेश देंगे कि आप जितना भी स्मोकिंग से बचा जाए उतना अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अन्य नशों से फिर भी सबसे अच्छा है। इसको हम नशे की श्रेणी में नहीं ले सकते। इसकी अगर समाज का कुछ वर्ग इसमें कुछ बुराइयां ढूंढ रहा है तो इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे गांव में बहुत सारे मसले होते थे, आपस के मसले होते थे, तो उनका विवाद बैठकर हुक्के के बीच में रखकर सुलझाया जाता था। तो एक हुक्के की जैसे एक सौगंध दे दी जाती थी कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपके बीच में हुक्का है, ये इसमें मतलब कि ये पंचों का प्याला है। तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें होती थी जिससे कि समाज में एक शर्म का भाव होता था कि आपके सामने हुक्का है और आपको झूठ नहीं बोलनी है। और अन्य नशों की बात कही जाए तो ये कोई नशे की श्रेणी में नहीं आता। इससे मतलब कि एक समाज का जो धड़ा है, जो आपस में भाईचारा वो बना रहता है। आपस में मतलब कि सभी बैठकर एक दूसरे का दुख सुख पूछ लेते हैं, इसको एक माध्यम बनाकर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको इतनी बुरी तरह से पेश ना किया जाए। कोई भी समाज का कोई भी वर्ग है तो इसको इतनी बुरी तरह से पेश ना किया जाए कि मतलब कि ये सबसे बुरी चीज़ है।
हम मानते हैं स्मोकिंग बुरी चीज़ है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि इसको नशे की श्रेणी में मतलब बोल दिया जाए। आपके पास कितने से हुक्का शुरू और कितने तक आप बना सकते हैं? जैसे कि हमारे पास मतलब कि एक टाइम में मतलब हम अगर रेडीमेड की बात करें तो 1500 से लेकर 12,000 रुपये तक का हमारे पास हुक्का अवेलेबल होता है। उससे ऊपर वाले हुक्के में हम जैसे कस्टमर को बोलते हैं कि वो आप अपने हिसाब से अपने जैसे कि वेट के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से कि आपको कितना बड़ा बनाना है, तो ऊपर का कोई रेट नहीं होता। ऊपर का आप 20,000 का, 25 का, 30 का, 50 का, कितने का भी आप बनवा सकते हैं। तो उसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है, उसके लिए तो आप कुछ भी मटेरियल उस पर लगवा सकते हो। अगर बात करें शहर में तम्बाकू और हुक्के की दुकान बढ़ती जा रही है, तो व्यापार कैसा है? कितना तम्बाकू एक दुकान से एक दिन में? देखिए जैसे कोई भी पॉपुलेशन होती है, अगर उसमें मान लीजिए 10 दुकानें हैं और 10 की जगह 15 होगी तो ऑफकोर्स मतलब कि एक कस्टमर है वो बटेगा। लेकिन फिर भी कस्टमर हम ये कहते हैं कि हर किसी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है और वो किस तरह से मतलब कस्टमर को डील कर रहा है। और सबसे मेन बात की जाए तो आज के टाइम पर क्वालिटी है, क्योंकि इसमें कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापार नहीं है। एक छोटी छोटी दुकानें हैं जो अपना थोड़ा बहुत सेल करके मतलब अपना टाइम पास कर रही है आज कोविड-19 के टाइम पे। तो आपकी क्वालिटी पे ही निर्भर करता है। अगर आप बढ़िया क्वालिटी की चीज़ दोगे, बढ़िया उसको मतलब कि अच्छे गुड़ में तैयार करोगे जो भी तम्बाकू होता है, तो ऑफकोर्स मतलब कि आपका कस्टमर नहीं घटेगा। और अगर मतलब कि आप कस्टमर के साथ चीटिंग करेंगे तो आपका कस्टमर घटे भीगा, आपका व्यापार भी लो में जाएगा। तो इस टाइम पे मतलब दिन पर दिन मतलब हुक्के की दुकान बढ़ती जा रही है, तो डिवाइड तो होगा कस्टमर, लेकिन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर आपका घटेगा या नहीं घटेगा। एक क्विंटल सुपर डेली तम्बाकू लग जाता है दुकान पे, जैसे आपकी दुकान है? जैसे हमारी दुकान है, देखिए हमने कभी काउंटिंग नहीं की कि हमारा मतलब कि कितनी लगता है कितनी नहीं है, लेकिन अगर हम आज की बात की तुलना करें तो ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है कस्टमर का और सभी ग्राहक खुश हैं। क्योंकि हमने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया और ना ही हम करेंगे, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक तम्बाकू होता है, एक गुड़ होता है। कई दुकानदारों का एक मानना है कि वो अपना सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कि मतलब कि गुड़ की जगह कोई और चीज़ जैसे एक गुड़ का सिरा होता है उसको यूज़ करके वो मतलब कि अपना प्रॉफिट तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कस्टमर की संख्या नहीं बढ़ा सकते। मैंने हमेशा एक कस्टमर की संख्या बढ़ाने में विश्वास किया है कि आपका मार्जिन चाहे कम हो, चाहे मिनिमम मार्जिन रखा जाए और कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी दी जाए। अगर आपका कस्टमर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ही आपका मार्जिन अब बढ़ेगा। तो मैंने हमेशा मतलब कि क्वालिटी पे ही ध्यान दिया है कि मतलब क्वालिटी से ऊपर कुछ नहीं है। किस हिसाब से, कितने रुपये किलो के हिसाब से आप तम्बाकू बेचते हैं? जैसे अभी पिछले तकरीबन 8-10 वर्षों से 10-20 वर्षों से यही चला हुआ है कि 60 रुपये पर केजी, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन का बहुत ज़माना है। जैसे आज से 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी जब हमने दुकानें नहीं की थी, हमने तो लगभग 1.5 साल से ही अपनी दुकानें शुरू की हैं। तो उससे पहले हम जब तम्बाकू लेने जाते थे हमारे घर वालों के लिए, तो वहाँ पर भी जैसे कि तम्बाकू 60 रुपये किलो लेके आते थे। तो जितने दुकानें बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, हाँ, तो रेट तो आज भी वही है, 60 का और 70 रुपये पर केजी का ही रेट है। तो सिर्फ कंपटीशन बढ़ने के लिए कारण मतलब अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। तो कितने से कितने तक की कीमत के हुक्के आपके पास है? कितने तक का तैयार हो सकता है? जैसा कि अभी हमने पहले कुछ देर पहले बताया था आपको कि हमारे पास 1500 से लेकर 1500 से लेकर 12,000 रुपये तक के हुक्के हर टाइम पे तैयार रहते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कस्टमर को हुक्का तैयार करवाना है तो वो साई पर एक मतलब कि कमिटमेंट पर मतलब उसको तैयार करवाना पड़ता है। ऊपर की कोई बाउंडिंग नहीं है, ऊपर वो कितना ही महंगा तो हुक्का तैयार करवा सकता है। कितने तो? जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप 20,000 का, 25 का, 30 का, 50,000 तक का, वो आपकी बजट पे डिपेंड करता है कि आपको मतलब कितना बजट लगा के कितना बड़ा हुक्का तैयार करवाना है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं युवाओं को पहला संदेश तो यही देना चाहूँगा कि मैं अपने लालच को दूर रख कर कि आप पहली बात तो इस चीज़ से दूर रहिए। आज की नौजवान पीढ़ी कोई भी है, मैं नहीं कहना चाहता कि मतलब कि
एक सिर्फ एज ए कस्टमर के लिए कि आप आइए हुक्का पिए, दुकान पे आइए तम्बाकू लिए, नहीं। मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग कोई भी हो वो बुरी होती है, हल्की या भारी कोई भी है। तो प्लीज़ सभी युवाओं से ये है कि वो कोई भी नशा हो, स्मोकिंग हो, चाहे हुक्का की ही बात की जाए, चाहे मेरा व्यापार ही क्यों ना हो, तो हुक्का का सेवन या बीड़ी का सेवन या सिगरेट का, शराब का, किसी भी चीज़ का, ऐसी चीज़ का सेवन ना करें कि जिससे कि हमारे समाज पर, हमारे युवाओं पर गहरा असर और गलत असर पड़े। तो और जिनको जो बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, जैसे सिगरेट है, ये कोई पान खाते हैं, कुछ भी है, मैं उन सब की तुलना में हुक्का को सबसे बेहतर मानता हूँ कि कितना तम्बाकू आपका डेली लग जाता है, कितना किलो? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने कभी ये इस चीज़ का काउंट नहीं किया, तो लगभग हमारा रोज़ाना हम यही कहते हैं कि मतलब 1-1.5 क्विंटल मतलब अंदाज़न होता है, कभी कम भी होता है, कभी अब भी होता है। तो वो तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अब कोविड-19 का चला हुआ है, अब सभी बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस का मान के ले चलिए कि सभी का अभी लोड चला हुआ है, कोई भी बिज़नेस है, तो उसी बिज़नेस की तरह हमारे बिज़नेस पे भी एक गहरा असर हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मतलब जिनको हुक्का पीने की एक लत लगी हुई है, वो उनको तो हुक्का पीना ही है। तो और अन्य मतलब कारोबार की, व्यवसाय की तुलना में हमारे कारोबार पर कम असर है, लेकिन कोविड-19 का असर इस पे भी हुआ है, ज़्यादातर की हुक्कों की सेल पर।